नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। निगम द्वारा हर वार्ड में खोले जाएंगे नागरिक सुविधा केंद्र। जगाधरी विधानसभा के 5 गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। गेस्ट टीचर्स का धरना तीसरे दिन भी जारी। हिट एंड रन कानून के विरोध में जिला सचिवालय पहुंचे ट्रक ड्राइवर, सौंपा ज्ञापन। नववर्ष का जश्न मनाने गए युवक की हत्या, पेट्रोल पंप के पास मिला शव। ट्रक चालकों के समर्थन में बोले रमन त्यागी, यह कानून गलत है। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति हुई दर्दनाक मौत। जगाधरी नई अनाज मंडी में गैस टीचर का धरना तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान गैस टीचर ने सिर पर काली पट्टी बांधकर मार्च निकाला व सरकार पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स 18 साल से रेगुलर करने की मांग को लेकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी यह मांग पूरी नहीं की है। जगाधरी की नई अनाज मंडी में गेस्ट टीचर्स का धरना तीसरे दिन भी जारी है। सिर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स ने मार्च निकाला और सरकार पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स का धरना 118 दिन से लगातार जारी है। जगाधरी की अनाज मंडी में गेस्ट टीचर्स पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने एक ही सुर में कहा है कि जब तक सरकार हमें रेगुलर नहीं करती, हम यमुनानगर छोड़ने वाले नहीं है। ठिठुरती ठंड के बीच जगाधरी की नई अनाज मंडी में गेस्ट टीचर्स पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत वह हमें पक्का कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि वह हमारी तरफ ध्यान दे। हम भीषण सर्दी के बीच बैठे हैं, लेकिन ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया और ना ही अधिकारी हमसे कुछ पूछने आया। प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स ने जगाधरी अनाज मंडी से जगाधरी बस स्टैंड तक रोष मार्च निकाला। उन्होंने सर पर काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम धरने से उठने वाले नहीं है। अब देखना होगा सरकार उनकी मांगों पर क्या गोबर फरमाती है या फिर भीषण सर्दी के बीच गेस्ट टीचर्स का धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हीरा पेट्रोल पंप के पास 23 वर्षीय ऋतिक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान ऋतिक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। नए साल की पार्टी करने गए 23 वर्षीय ऋतिक का शव हीरा पेट्रोल पंप के पास मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। परिवार ऋतिक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार ऋतिक का कार सवार कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ऋतिक को बुरी तरह से पीटा, जिससे ऋतिक की मौत हो गई। यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले युवक ऋतिक का हीरा पेट्रोल पंप के पास शव मिला। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिवार ने सोचा कि ऋतिक अपने दोस्तों के साथ नव वर्ष की पार्टी करने गया है, इसीलिए घर आने में देरी हो गई है, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। परिजनों को इसकी सूचना दिन में मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ऋतिक अपने दोस्तों के साथ रविवार की रात नव वर्ष का जश्न मनाने गया था, तभी वहां से निकल रहे कार सवार युवकों के साथ बहस हो गई और कार सवारों ने ऋतिक के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी कार चालक वहां से फरार हो गए, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत ही हो गई। परिवार के लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा सब परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। प्रतापनगर के फैजपुर में एक सड़क हादसे के दौरान विकास राठी नामक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा। घर से काम की तलाश में निकले एक व्यक्ति की फैजपुर में सड़क हादसे के दौरान हुई मृत्यु। बता दें कि प्रतापनगर क्षेत्र के फैजपुर में एक सड़क हादसे के दौरान विकास राठी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विकास राठी की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वह शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी है। बताया जा रहा है कि विकास राठी अपनी बाइक लेकर घर से काम की तलाश में निकला था, क्योंकि जहां वह पहले काम करता था वहां उसका काम छूट चुका था। जैसे ही वह फैजपुर के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। विकास राठी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विकास राठी एक बहुत ही गरीब परिवार से था और घर पर और कोई भी काम करने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। ऐसे में परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।